नवीन जयहिंद तो कह रहा कि 700 बसें आई। भाई 1000 मैं नहीं कह रहा। सतलोक आश्रम धनाना में मौजूद और मुख्यमंत्री की रैली में मौजूद सतगुरु रामपाल जी के भगत स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो आंखों देखा है ना, लाइव वीडियो बनाए उन्होंने। तो जिसने 300 बसें गिनी, जब तक 300 बसें आई उसने 300 बसों का वीडियो डाल दिया। जब 500 बसें आ गई तो किसी ने 500 बसों का वीडियो डाल दिया, और जब सारी बसें आ गई तो किसी ने 1000 बस का भी वीडियो डाल दिया कि 1000 बस आई हुई है, 1000 बस। अब आपको दिखाते हैं थोड़े थोड़े सबूत। ये देखिएगा, एक ये स्क्रीनशॉट है, ये यूट्यूब से लिया गया है, ये भगत ने बना के डाला है। उस समय वो सतलोक आश्रम धनाना में मौजूद था। ये हरियाणा रोडवेज की बस है, खाली फोटो नहीं है, आपको वीडियो भी दिखाएंगे इसका। उस भगत ने क्या लिखा है, संत रामपाल जी महाराज के 700 हरियाणा रोडवेज बसें आई धनाना धाम में। मैं पवन दास नहीं कह रहा, नवीन जयहिंद नहीं कह रहा। जो व्यक्ति उस समय मौजूद थे, जो प्रत्यक्ष दृष्टा थे, आई विटनेस थे, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि जब ये भांडाफोड़ हुआ नवीन जयहिंद के द्वारा या मीडिया के द्वारा, या दास ने भी कुछ वीडियो बनाए, तो आनन फानन में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने बहुत सारे भक्तों से स्पेशल मैसेज डालकर कि आप लोगों ने जितने भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले हैं रोहतक की रैली के, परशुराम जयंती के सारे डिलीट कर दो। क्योंकि ऊपर से हरियाणा सरकार से आदेश आ गया होगा कि भैया वीडियो डिलीट करवाओ, हमारी तो थूथू हो रही है। तो आनन फानन में आश्रम मैनेजमेंट ने वीडियो डिलीट करवाने के भी आदेश दे दिए, लेकिन तब तक हम लोग वीडियो डाउनलोड कर चुके थे। तो कुछ एक वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये एक उसका स्क्रीनशॉट है, नीचे यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है, और अब मैं इसी स्क्रीनशॉट का ये ओरिजिनल वीडियो आपको दिखा रहा हूं। कोई ये ना सोचे कि भाई झूठ परोसा जा रहा है। देखिएगा ध्यान से। इतना रोहतक ले जाने की ताई और आश्रम में लाने की ताई देखो लाइन तो लाग रही है। जितनी भी रोडवेज बस संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बंदी छोड़ की आगे आगे में नहीं दिखेगा। इस लड़के का नाम है युवराज, हरियाणा के गुड़गांव से है, सतलोक आश्रम धनाना में रहता है। इसने वीडियो बनाकर डाला अपने फेसबुक पर, और ये कहता मैं बड़ा दबंग आदमी हूं, पहले मैं गुंडा आदमी था नाम लेने से पहले, अब इसकी गुंडागिर्दी सारी अंदर घुस गई। इसने वीडियो डिलीट मार दिया, ये अपने यूट्यूब से और फेसबुक के पेज से इसने ये वीडियो डिलीट मार दिया, लेकिन डिलीट करने से पहले हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। तो ये अपने एक इंटरव्यू में कह रहा कि मैं पहले बहुत मतलब गुंडा आदमी था, मैं अब मैं भगत बन गया। तो क्यों वीडियो डिलीट कर दिया भैया? क्यों डर गए? किससे घबरा गए? गुंडे आदमी तो कभी किसी से डरते नहीं, घबराते नहीं। क्या कह रहा है? एक ही चीज दिखाएगी, संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज के सच्चा है भाई, सच्चा है सारा सौदा गैंग है मेरे यार। ये देखो बंदी छोड़ेगी तो आता भीड़ लाग रही है बड़ी। ये देखो वहाँ लाइन तो लाग रही है, रोडवेज लाइन तो लाग रही है। देखो हरियाणा रोडवेज की बसें खड़ी हैं भाई साहब। ये सारी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लग रही है बस भाई। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी के आश्रम में लग रही है भाई बसें। परमात्मा ने सुचारू कर रखा है, किसी पर देख लिया आपने। उसके बाद आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूं। सतलोक आश्रम धनाना धाम में रोडवेज बस इतनी सारी संख्या में, ये यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है। इस स्क्रीनशॉट का ओरिजिनल वीडियो अब आपको दिखाते हैं सबूत के लिए। ये देखिएगा भाई और बहनों, ये बस के नंबर है HR58 और GV है या GA है 1538। ये सतलोक आश्रम धनाना में खड़ी हुई बसें हैं, और स्पष्ट रूप से इनके आगे पीछे पोस्टर भी लगे हुए हैं। यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये 500 रुपए में गैस सिलेंडर, और दोनों तरफ ये श्री धनाना धाम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, दोनों तरफ ये फोटो लगी हुई हैं। और ये बस के नंबर है भाई आप सबके सामने। कोई ये कहे कि भाई झूठ है, झूठ नहीं है, एक एक चीज सत्य।
भाई मैं धार्मिक आदमी हूं, मैं पहले कह चुका हूं मेरा राजनीति और राजनेताओं से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर जबरदस्ती मेरे गुरुदेव भगवान को गंदी राजनीति में घसीटा जाएगा, घसीटने वाली चाहे हरियाणा सरकार हो चाहे सतगुरु रामपाल जी का परिवार हो, भाई वो हमारे लागते नहीं कुछ भी, और डंके की चोट पे नंगा किया जाएगा, डंके की चोट पे, ताकि आम समाज भी सावधान रहे कि किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी का नालायक परिवार आज उनकी गैर मौजूदगी में उनके नाम पर जगह जगह शतलोक आश्रम खोलकर अपना धार्मिक धंधा कर रहा है। क्योंकि ये जितने भी शतलोक आश्रम खुले हुए हैं ना, ये सतगुरु रामपाल जी के आदेश से नहीं खुले हुए। सतगुरु रामपाल जी को तो ये लड़के अपना बाप भी नहीं मानते, गुरु मानना तो बहुत दूर की बात है। और संगत बेचारी भोली भाली मूर्ख होती है, आप सबको पता है, चाहे किसी भी पंथ की संगत हो बेचारी भोली भाली होती है। तो संगत को बेचारी को मूर्ख बना के गुरु जी के नाम पर दान धर्म ले लेके इन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया, अपना एम्पायर। ये धार्मिक धंधा है, इन आश्रमों में कोई भक्ति वक्ति नहीं है। तो ये फोटो आप देखिएगा, बिल्कुल साफ साफ है, आगे देखिएगा वीडियो। आ जाओ बैठो बैठो बैठो। अगली में भगता, अगली में अब देखिएगा, ये सतलोक आश्रम धनाना का मेन गेट है। भगत लोग इन बसों में बैठ रहे हैं। ये हरियाणा यमुना नगर शक्ति ये बस है, ये आपके सामने खड़ी है, संत रामपाल जी के पोस्टर लगे हैं। और ये सतलोक आश्रम धनाना का मेन गेट है, ताकि कोई ये सोचे भाई कहीं और का वीडियो लगा दिया होगा। आप लाइव वीडियो देख रहे हैं, लाइव वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है सारा सब कुछ। ये सतलोक आश्रम धनाना का मेन गेट है। ये भोले भाले भगत बेचारे कई हजारों की संख्या में रात्रि में धोखे से जमा कर लिए गए, और सुबह सभी को मुख्यमंत्री जी की रैली को सफल बनाने के लिए भीड़ के रूप में लेके जाया जा रहा है। देखते रहिएगा। बड़ा ठीक है, बनते ने बनते फिटिंग होता और एक मजे की बात है, इतने सारे लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, यूट्यूबर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार कोई भी जवाब नहीं दे रही। संत रामपाल जी का नाम लेने से डर रही है, घबरा रही है, जुबान से नाम भी नहीं निकाल पा रही कि हमने बसें भेजी थी या नहीं भेजी थी। अगर नहीं भेजी होती तो साफ साफ मना कर देते, सीना चौड़ा करके कि हमने नहीं भेजी है, कोई प्रमाण तो दिखाओ। लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुई है, चुप्पी। और मना कैसे कर देंगे भाई? सरेआम सतगुरु रामपाल जी के पोस्टर इन बसों पे लगे हुए थे, रैली में हरियाणा के आम लोगों ने देखे, और लोगों ने विचार किया कि भाई ये रामपाल जी बाबा ना तो हरियाणा की सरकार में है, ना ये बाबा रामपाल कोई मंत्री है, ना ये कोई परिवहन मंत्री है, फिर ये बाबा रामपाल के पोस्टर हरियाणा सरकार की बसों पे क्यों लगा रखे हैं? तो जनता मूर्ख थोड़ी है, समझते देर थोड़ी लगती है। इसलिए हरियाणा सरकार का कोई भी मंत्री इस विषय पर चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा, चुप्पी साधे हुए है। भाई और बहनों, ये प्रमाण बन रहे हैं, प्रमाण। आने वाले समय में ये दुनिया तो अभी नाजान है, अनजान है। संत रामपाल जी को हिसार जेल में देख रही है कि बाबा ऐसे ही है, वैसे ही है। ये बाबाओं का बाबा है, बाबाओं का बाबा। ऐसा बाबा आज से पहले धरती पर प्रकट नहीं हुआ। 2028 युग परिवर्तन का समय है, पूरी दुनिया में यही बाबा रहेगा, यही भक्ति रहेगी। और आज ये सारी इन बकवादों के वीडियो क्यों बन रहे हैं? उन पाखंडी लोगों के काले चेहरे उजागर क्यों किए जा रहे हैं? आने वाले समय में बाबा रामपाल जी के पंथ में कोई नालायक गंदगी ना फैला सके,
उसके लिए ये सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये सबूत तैयार हो रहे हैं ताकि उनके भक्ति मार्ग को कोई गंदा ना कर सके, उनके परिवार के चक्कर में कोई भगत ना आ सके। ये प्रमाण, ये वीडियो दिखाए जा रहे हैं पहले सारे के सारे। ये देखिएगा, ये लाइव पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कोई ये सोचे कि भाई किसी ने वैसे लगा दिए होंगे, कोई एडिट कर दिया होगा। ये लाइव वीडियो में शतलोक आश्रम धनाना में आए हुए भगत लाइव पोस्टर लगा रहे हैं सतगुरु रामपाल जी के लाइव। गड्डी जानदी है छलांगा मार दी मुख्यमंत्री की रोहतक की रैली विच। देखिएगा, उसके बाद आपको एक वीडियो और दिखाता हूं। जब भगत लोग रोहतक में पहुंच गए परशुराम जयंती के निकट, जहां पर बसों से उनको उतारा गया, भगत लोग बसों से उतरकर पैदल जा रहे हैं। उस जगह को तो आप हरियाणा के लोग भी पहचानते होंगे। तो ये स्क्रीनशॉट है धनाना धाम रोहतक सेवा। यानी सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि रोहतक जाने के लिए धनाना आश्रम से किस प्रकार से भगत भाई निकल रहे हैं। ये किसी का फेसबुक का पेज है, इसका नाम है दुंगागा संतोष, क्या कुछ नाम है आप देख लेना। ये फेसबुक का है, रील डाल रखी है उसने, ऊपर लिखा है धनाना धाम रोहतक सेवा। आप भगत लोग देख सकते हैं और बसों में बैठते हुए आपको दिखाएंगे। अभी इसका वीडियो दास आपको दिखा रहा है। बंदी छोड़ की जय हो, बच्चों तोड़ पाड़ दिया था। ये जो आप बैकग्राउंड में सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों की आवाज देख रहे हैं ना, कि बच्चों तोड़ पाड़ दिया, इस प्रकार की इन वीडियो में सतगुरु रामपाल जी के सत्संग लगा लगा के बेचारी संगत को भ्रमित किया जाता है। अरे सतगुरु रामपाल जी तुम्हें इसलिए धन्यवाद नहीं देंगे कि बच्चों तुमने तोड़ पाड़ दिया मुख्यमंत्री की रैली सफल करके, परशुराम की जयंती मना के, मर्यादा तोड़ के। वो इस प्रकार की बधाइयां अपने भक्तों को उस समय देते हैं जब उनका भक्त मर्यादा में रह के भक्ति करता है। लेकिन आम संगत को, बेचारी को जो है वो बरगलाने के लिए इन फालतू की चीजों पर सतगुरु रामपाल जी के इस प्रकार के ऑडियो वीडियो लगा दिए जाते हैं, भक्तों को भ्रमित करने के लिए। सबके सामने ऐसे चमत्कार कर दिए, कर महीना ने फिर भी ना मानी और ना मानन दी। एक तोड़ांगे इनकी दे। अब देखो ये खड़ी बसें, ये खड़ी हरियाणा रोडवेज की बसें और ये धनाना आश्रम देखो किस प्रकार से भगत भाई बहन आ रहे हैं, जा रहे हैं। कहां का है ये आप देख लेना। ये भी मानेंगे, ये उनके बच्चे हैं और जनता भी मानेगी। एक वीडियो और दिखाते हैं आपको भाई और बहनों। जब बसें पहुंच गई रोहतक में, भक्तों को उतार दिया गया, भगत लोग वहां से पैदल जा रहे हैं। ये 2 मिनट का वीडियो है और जो भगत उस रैली में गए हैं खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं कि 1000 बसें आई, 1000। खुद भगत ही कह रहे हैं भैया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या मिलेगा आपको। जय हो बंदी छोड़ की। ये देखो बंदी छोड़ का, ये देखो बंदी छोड़ की रेल को शोभा यात्रा कम से कम 1000। कह रहा शोभा यात्रा। भक्तों को यह भी कहा गया था कि अभी 9, 10, 11 जून को कबीर जी का प्रकट दिवस आ रहा है, हम रोहतक में जाएंगे, गुरु जी की शोभा यात्रा निकालेंगे, वहां पर लोगों को संदेशा देंगे। कई तरह से लोगों को भ्रमित करके मंत्री जी की रैली को सफल बनवाया गया। कम से कम 1000 बस आई हुई है। सुना आपने, 1000 बसें आई हुई। दोबारा सुन लो। ये उनके बच्चे हैं और जनता भी मानेगी। जय हो बंदी छोड़ की। ये देखो बंदी छोड़ का, ये देखो बंदी छोड़ की रेल को शोभा यात्रा कम से कम 1000 बस आई हुई है। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो बसों की लाइन देखो लगी हुई, वो देखो बस आ रही है और बस आए जा रही हैं। ये देखो ये बसें खड़ी हैं लाइन में पीछे हरियाणा रोडवेज की, जो भक्तों को उतार रही है रोहतक में। और ये देखो ये परसा लगा हुआ है, ये परशुराम जी का ये परसा लगा हुआ है। इस क्षेत्र को तो जानते होंगे रोहतक वाले।
ये देखो, और भगत भी देख लो, सब आते जा रहे हैं। ये परमात्मा की बहुत बड़ी रजा है जो आज परमात्मा के समागम में आने का मौका मिला हमें। कहता परमात्मा के समागम में आने का मौका मिला है। मंत्री जी की रैली तो इनको परमात्मा का समागम लग रहा है। भगत भी मूर्खता में कम नहीं है, कुछ तो गुरु का परिवार बना रहा है और कुछ पैदाइशी मूर्ख हैं। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, जो परमात्मा की हंस आत्मा होती है उसी को ये मौका मिलता है आने का। और इधर भी देख सकते हो आप, हम लोग थोड़ा नीचे में है, रोड ऊंची है, इस चक्कर से नहीं दिख रहा। नहीं तो उधर भी बसें कम से कम बहुत खड़ी हुई हैं। गिनके तो आज गिनती तो मैं भूल जाऊंगा, इतनी मैंने कभी गिनती नहीं पड़ी होंगी। कहता मैं तो बसों की गिनती करते करते भूल जाऊंगा, इतनी बसें तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी जो सरकार ने भेजी थी सतलोक आश्रम धनाना में। और पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था परमात्मा की दया से हुई है। कोई यहाँ पर लड़ाई टंटा का चक्कर नहीं है, सभी नम्रता भाव प्यार भाव से। ये देखो इधर भी घूम रहे हैं अपने प्रशासन के लोग, और उधर भी देखो खड़े हुए हैं वो। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो। और हर चौराहे पे आज हमने देखा है, हर चौराहे पे 4 से 5 पुलिस वाले आज खड़े हुए हैं। परमात्मा की ये भी दया है, क्योंकि परमात्मा नहीं चाहते हैं कि कोई किसी को कैसे भी कष्ट हो, इसलिए परमात्मा। बताओ, अरे नालायक आदमी, जब कहीं मुख्यमंत्री की रैली सभा होती है तो हर चौराहे पे पुलिस वाले खड़े ही होते हैं। तो कहीं अंडोबान निकोबार से आया क्या जो तेरे को पता नहीं है? मुख्यमंत्री की रैली है तो हर जगह पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है। कहता वो भी परमात्मा की दया से खड़ी है ताकि हम भक्तों को कोई दुविधा ना हो। ऐसी तैसी तो कर दी तुम्हारी रैली में भेजकर संत रामपाल जी के बेटों ने। हर तरफ से रजा बख्शते हैं। जय हो बंदी छोड़ की है, परमात्मा ऐसे दया करते रहना मालिक। कह रहा परमात्मा ऐसे राजनेताओं की रैलियों में हमारे को धक्के खिला खिला के और हमारे ऊपर मेहरबानी बना के रखना, ऐसे रजा बनाए रखना हमारे ऊपर। यानी हम भक्ति नहीं करते, भक्ति नहीं होती हमारे से हैं। हमें तो इसी प्रकार से राजनेताओं की रैलियों में घसीटते रहना। कहता है मालिक ने रजा कर रखी है, नालायको मंद बुद्धियों। चलते हैं अब उधर चलते हैं, जिधर प्रोग्राम है गुरुजी का, उधर चलते हैं, वहां से आपको दिखाएंगे पूरी। अब उधर चलते हैं जहां प्रोग्राम है गुरुजी का। हरियाणा का मुख्यमंत्री तो इनका गुरुजी है। कहते हैं वहां चलते हैं जहां गुरुजी का प्रोग्राम है। अब बताओ, इन लोगों को यह भी नहीं पता। इसीलिए तो नवीन जयंत कह रहा है कि धोखे से भक्तों को बुलाया गया है। बताओ, यहां मुख्यमंत्री का जो है वो प्रोग्राम है और ये भगत कह रहा है कि अब उधर चलते हैं जहां पर गुरुजी का प्रोग्राम है। भक्तों को इतना धोखा दिया गया कि वहां भी गुरुजी का प्रोग्राम है। यह नहीं बताया गया कि मंत्री जी की रैली है, गुरुजी का प्रोग्राम है, शोभा यात्रा निकालेंगे। यहां तक भी धोखा दिया गया भक्तों को। अगर आश्रम में ये लोग हकीकत बता देते तो इनको डर था कि कुछ भगत बसों में ना चढ़ते। इसलिए बस में बैठने के बाद भी, और जब बसों ने उनको रोहतक में उतार दिया, उस समय तक भी बेचारे भोले भक्तों को यह नहीं पता था कि यहां पर मंत्री जी का प्रोग्राम है या गुरुजी का प्रोग्राम है। तो क्या कह रहा है ये भगत कि देखो, अब उस तरफ देखो, वहां पर गुरुजी का प्रोग्राम है। ध्यान से सुनिए। चलते हैं अब उधर चलते हैं, जिधर प्रोग्राम है गुरुजी का, उधर चलते हैं, वहां से आपको दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे वहां से। जय हो बंदी छोड़ के। आप तब तक इधर भी देखें, आप बने रहिए हमारे लाइव वीडियो में। ये देखो इधर, ये देखो जी, प्रशासन चल रहा है हमारा, सारी सुरक्षा चल रही है इधर परमात्मा की दया से। ये देखो अभी भगत देखो आए जा रहे हैं, कोई अपनी गाड़ी से आ रहा है। परमात्मा की जो मैसेज आई है उनसे भी आ रहे हैं लोग, अपने साधन से भी आ रहे हैं। और ये देखो आए जा रहे हैं लोग। परमात्मा की बहुत बड़ी दया है जो आज यहाँ पर आने का अवसर मिला हम लोग को। सरकार के दबाव में आकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हालांकि बहुत सारे वीडियो रैली के भक्तों को मैसेज भेजकर डिलीट करवा दिए, फिर भी सबूतों के तौर पर काफी वीडियो हमारे पास में है। तो भाई, ना तो नवीन जय हिंद कुछ गलत बोल रहा है, वो अपनी सोच आधार से, क्योंकि वो आध्यात्मिक आदमी नहीं है, धार्मिक आदमी हो सकता है, परशुराम जी को अपना जो भी कुछ मानता है, लेकिन एक धार्मिकता अलग चीज है और आध्यात्मिकता एक जो है वो अलग चीज है।
धार्मिकता जो है मतलब कि परंपरागत होती है, देखा देखी होती है, और आध्यात्मिकता होती है सच्चा ज्ञान है। तो जिस हिसाब से वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन भाई और बहनों रियलिटी ये है जो आप सबके सामने है। सारे वीडियो आपको प्रमाण के लिए दिखा दिए गए हैं, सारी बातें आपको समझा दी गई हैं। तो भाई और बहनों, मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी का इस गंदी राजनीति और राजनेताओं से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा अगर कोई माइका लाल मेरे गुरुदेव की एक छोटी सी फोटो किसी गांव के सरपंच के साथ में भी अगर कोई दिखा दे तो। मैं इतना चैलेंज करता हूं, मेरे गुरु का इन राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं रहा कभी, लेकिन मेरे गुरु की आड़ में गुरु का कमबख्त परिवार आज खुद भी काल की भेंट चढ़ रहा है, राजनेताओं के तलवे चाट के, गुलामी करके, चापलूसी करके, चंद स्वार्थों के लिए, और बेचारी भोली भाली सतगुरु रामपाल जी की संगत को भी काल की गोद में बैठा रहा है। इसलिए भाई आज गुरु जी की गैर हाजिरी में जब उनके नाम के ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा तो उनका शिष्य होने के नाते बोलना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मेरा अधिकार है।